हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल डन गाइज। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो कि ये दिया हुआ एक डेटा के रूप में दिया हुआ है। इसको बोलते हैं DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है इसको अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। जो नीचे से ये सवाल दिया हुआ इसको, ये जो दिख रहा है ये डेटा दिया हुआ है और ये इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये बहुत बड़ा डेटा होता है। तो बहुत बड़ा डेटा को जब शॉर्ट में लिखा जाता है तो इस प्रकार से फिगर बना करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, सो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें परसेंटेज को क्या किया गया, बांट दिया गया। ये 10%, 20%, 40%, 15% और ये 15%। ठीक है, इस प्रकार से द नंबर ऑफ स्टैच्यू इन 5 डिफरेंट कंट्रीज, और ये जो दिया हुआ है डेटा, ये दिया हुआ 5 डिफरेंट कंट्री, 5 अलग अलग देश के नाम के अनुसार से ये बांटा गया। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये डॉट 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 करके लिखा हुआ है, ये अमेरिका हो गया। और ये इस प्रकार से लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्राजील है, तो इसको ब्राजील बोलेंगे। और इस प्रकार से लंबे लंबे दिया हुआ है लाइन जो दिया हुआ है इस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से इसको, इसके लिए ये है तो इसको कनाडा बोलेंगे। और ये यहाँ पे बॉक्स की तरह अंदर में डिजाइन बना हुआ है, तो ये इस प्रकार ये वाला है तो इसको बोलेंगे डेनमार्क। ये डेनमार्क के लिए 15% दिया हुआ, और ये स्टार दिया हुआ है और स्टार के लिए ये है, इसको बोलेंगे एस्पेनॉल। ये एस्पेनॉल कंट्री का नाम है। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग कंट्री का नाम है जो, और इसमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टैच्यू। स्टैच्यू उसको बोलते हैं जैसे किसी का मूर्ति हो, बड़े बड़े मूर्ति जो बनाता है ना, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाता है, बड़े बड़े जो स्टैच्यू है वो कितने हैं, इतने सारे। ये पूरे जो 5 कंट्रीज है इसमें 5 कंट्रीज का स्टैच्यू टोटल नंबर जो है 40,000 है। कितने हैं? 40,000 है। कितने? 40,000। तो इस प्रकार से 40,000 को ये 5 कंट्री में बांटा गया है। 10%, 20%, 40%, 15%, 15%। ये जो डेटा दिया हुआ रहता है, जब कंप्यूटर, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कहाँ का कितना संख्या होता है, नंबर निकालना होता है, तो कंप्यूटर में जब डेटा को हम क्या करके रखते हैं, सेव करके जब रखते हैं, तो इस प्रकार से कंप्यूटर में हमको बनाना होता है। ठीक है, इसलिए तो कहता है कंपनी वाला कि कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो उसको बुलाइए। जो कंप्यूटर जानता है, जानकारी कंप्यूटर का, उसके लिए ये डेटा बनाने के लिए ही बुलाया जाता है, ऐसा ऐसा डेटा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सवाल को बनाते कैसे हैं। चलिए, तो रेडी। देखिए ये डेटा दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टैच्यू 40,000 दिया हुआ। कितने? 40,000। जिसमें ये डेटा है जो अलग अलग बांटा हुआ है, 4 पूरे ये जो सर्कल बना हुआ है ये 100% का होता है। ठीक है, देखिए 40%, ये 15 और ये 15, 15 15 30 और 40 कितना, 70, 70 20 90 और 10 100। ये पूरा जो सर्कल होता है ये 100% का होता है। कितने परसेंट का? 100% का। तो ये बांटा गया, तो 40,000 को इस प्रकार से बांटा गया। तो 40,000 का 10% निकालना है, तो ये अमेरिका के लिए, ये अमेरिका है। ठीक है, और ये ब्राजील है, ये कनाडा है, ये डेनमार्क है और ये एस्पेनॉल है। तो ये जो लिखा हुआ है इससे पहचान करते हैं कौन सा कंट्री किसके लिए डेटा दिया गया। चलिए, तो ये 40,000 दिया गया है जो, अब निकालते हैं। तो 10% का 40 मतलब 40,000 का 10% कितना होता है, तो 40,000 का 10% निकालना होता है, तो इसको निकाला जाता है 40,000 लिखेंगे और इसके बाद 10 से गुना करेंगे, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10% निकल गया। निकलेगा कितना? निकलेगा 10% निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना हुआ? 4,000। मतलब कि ये है अमेरिका, इसका डेटा जो है कितना है? 4,000। कितना डेटा है? 4,000। मतलब इसमें स्टैच्यू की संख्या जो है अमेरिका में 4,000 है। ठीक है, इस प्रकार से ये है 20% वाला जो ब्राजील है, इसको भी निकालते हैं। तो 20% निकालेंगे, तो 20 से 4,000 में, 4,000 में हम सॉरी 40,000 में 20 से गुना करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा ब्राजील का निकल के आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो टर्मिनेट कर देंगे, तो 400 को 20 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8,000। मतलब कि ये 4,000 है तो इसका ये दुगना है, तो ये 8,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 8,000 इसका निकल के आएगा। उसी प्रकार से ये 40 है, इसका दुगना ये, इसका दुगना ये, तो ये 8,000 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? ये 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 16,000। इसमें स्टैच्यू की संख्या कितना है? 16,000। ये कनाडा है। क्या है? कनाडा। ये 15, तो ये 16,000। ठीक है, ये 16,000 हो गया। और ये यहाँ पे ये 8,000, ये 16,000। बताइए 10% का है 4,000, तो 5% का कितना होगा? 2,000 होगा, क्योंकि इसका आधा 5% का है तो 2,000। और यहाँ पे लिखा हुआ 15,000। 10,000 का 4,000 है या 15 है, तो 2,000 और जोड़ देंगे तो 6,000। ये कितना हो जाएगा इसका डेटा? ये हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा? 6,000। और इसका भी 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसका डेटा हम निकाल देंगे। ठीक है, अब ये रहा इसका सवाल। जैसा सवाल करेगा हम इसमें डेटा को निकाल करके इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ स्टैच्यू। स्टैच्यू कह रहा है कि संख्या बताइए, स्टैच्यू मतलब मूर्ति का जो संख्या है वो बताना है। कहाँ बताना है? अमेरिका और ब्राजील में। अमेरिका और ब्राजील में टुगेदर मतलब एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ। आर हाउ मच परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टैच्यू इन एस्पेनॉल। कह रहा है एस्पेनॉल में स्टैच्यू की जो संख्या दिया हुआ है, एस्पेनॉल में कितना है। देखिए एस्पेनॉल कौन है? ये स्टार वाला है, तो स्टार वाला ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार वाला 6,000। तो यहाँ पे 6,000 क्या है? एस्पेक्टनॉल है। ठीक है, एस्पेनॉल क्या बोलेंगे? एस्पेनॉल 6,000 है। अब बताना है नंबर ऑफ स्टैच्यू इन अमेरिका और ब्राजील में एक साथ। अमेरिका और ब्राजील, तो अमेरिका कौन है? बिंदु वाला जो है अमेरिका है, ब्राजील कौन है? ये वाला ब्राजील है। तो 4,000 और 8,000 टोटल कितने? 12,000। कितने हो जाएंगे? 12,000। तो ब्राजील अमेरिका 12,000 और नंबर ऑफ स्टैचू एस्पेनॉल का हो जाएगा 6,000। तो कह रहा है ये जो संख्या दिया हुआ है अमेरिका और ब्राजील का, ये दोनों मिला करके जो अमेरिका और ब्राजील का जो संख्या दिया हुआ है बताना है, इससे ये कितना परसेंट है।
तो बताइए ये इससे कितना परसेंट है? तो देखिए ये इससे क्या है, दुगना है, तो दुगना है। यदि 1 रहता है पूरे बताता है ग्रुप को तो 100% होता है। इससे ये कितना है, 2 गुना है, तो मतलब ये 100% है, इससे कितना 600 ज़्यादा है, ठीक है? तो 1200 जो है 600 का कितना परसेंट है? 1200 जो है 600 का कितना 6000 का कितना परसेंट है? तो 6000 नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 100 से गुना कर देंगे। ये निकल कर के आएगा हमारा परसेंटेज। देखिए सॉरी यहाँ पे 12000 करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? 3 जीरो से 3 जीरो क्या होगा, टर्मिनेट। 6 दूनी 12 दो बार में, तो 2 गुने 100 कितना निकल के आया, 200। कितना, 200%। तो हमारा जो इसमें कह रहा है अमेरिका और ब्राजील के जो स्टैच्यू की संख्या है और एप्स एंड ऑल के स्टैच्यू की जो संख्या है उससे कितना परसेंट ज्यादा है, 200% ज्यादा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। ये सारा डेटा इसमें दिया हुआ है स्टैच्यू की संख्या, अब इसको बनाते हैं, ठीक है? सवाल है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल स्टैच्यू इन अमेरिका। टोटल स्टैच्यू इन अमेरिका, ब्राजील, कनाडा एंड डेनमार्क टुगेदर, एक साथ बताना है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क के एक साथ बताना है टोटल स्टैच्यू की एवरेज संख्या। एवरेज में बताना है। एवरेज किसको कहते हैं, जितने संख्या है उसमें से पूरा को जोड़ देंगे और जितने ग्रुप है उतना से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकलता है, ठीक है? तो अमेरिका का कितना है तो निकाल, देखिए अमेरिका, अमेरिका का ये 10% वाला है 4000, कितना 4000 प्लस, इसके बाद ब्राजील, ब्राजील का कितना है 8000, 8000 जोड़ देंगे प्लस, फिर कनाडा, कनाडा का कौन है, ये वाला है कनाडा 16000, तो 16000 भी ऐड कर देंगे। और डेनमार्क क्या है, डेनमार्क, डेनमार्क का कौन है, डेनमार्क ये वाला है 6000, इसको 6000 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से सभी को जोड़ करके निकालेंगे तो 8 4 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 28 और 6 हो जाएगा 34। तो ये कितना निकल के आया, 34,000, कितना 34,000। ये हमारा इतना निकल के आया। बताना है एवरेज, तो जितने ग्रुप है उसका क्या करेंगे, उतने नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके आएगा हमारा एवरेज, ठीक है? 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 या 32, ठीक है? कितना हुआ, तो 2 बचा, 4 5 20 और 2 जीरो, ठीक है? कितना निकल के आया, इसको डिवाइड किया तो 8500, 8500, 8500 ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है? तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो कैसा लगा ये सवाल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।